ठीक है, मतलब टेस्ट वैसे तो एक चेक हो रहा है पर वो कभी नहीं होगा, कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि हेलो हेलो, उस पर रिकॉर्ड होनी चाहिए ना, पता लग जाएगा। दो 5 मिनट बाद ही दे देता, अभी गालियां पड़ रही हैं सबको, वो भी रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है ना, ये लग गया ना। अरे तो मोटिवेशन तुम्हें लाइव मिल रहा है, रिकॉर्डेड वालों को क्या चाहिए मोटिवेशन। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, टेस्ट सबसे जो टाइम दूंगा मैं उसी पे ही होगा, कोई रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं की जाएगी, ठीक है, क्योंकि तुम लोग मानते तो हो नहीं, ठीक है। किसी का जेन्युइन रीजन है अलग बात है, जेन्युइन रीजन नहीं है उसके बाद बस टाइम पास में पढ़ाई नहीं कीजिए, 3 दिन छुट्टी मार ली पढ़ाई की घर पे, एक दिन तो चलो फेयरवेल हो गई, अगले दिन फिर आराम करना है, अगले दिन फिर टेस्ट नहीं देना, उसके अगले दिन घर से दे देंगे, घर से भी नहीं दिया है। तेरा क्या रीजन था जेन्युइन? आईसीआई जब पेपर लेगा ना तब भी नानी घर चला जाना, वहीं से देना, है ना। अरे अरे तो कहीं भी हो, हाँ तो कहीं भी हो, बहाना नहीं है ना ये। अरे तुम्हारी सबके, एक बात बताओ, तुम्हें प्रायोरिटी समझ आती है ना क्या होती है? तुम्हारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है बताओ एक बार। हाँ मतलब घर वालों को छोड़ दो, घर वालों वाली बात अलग है, तुम्हारी पर्सनल प्रायोरिटी बताओ। पढ़ाई है, लग तो नहीं रहा। नहीं और क्या है? हाँ पढ़ाई है, तूने टेस्ट दे दिया ना, हाँ तू आज बोल सकता है। हाँ तो नानी के घर जाना, आईसीआई वालों ने बुला लिया, घर से पढ़ाई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, कहीं और गए हुए थे, वो तुम्हारे पर्सनल रीजंस हैं, उसकी वजह से तुम्हारी पढ़ाई खराब नहीं होनी चाहिए। ओए 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 क्या हो गया, बात कर रहा हूँ ना अभी मैं, थोड़ा शांत हो जाओ। हाँ तो पढ़ाई अगर खराब हो रही है किसी रीजन से तो मतलब पढ़ाई तुम्हारे लिए प्रायोरिटी नहीं है, वो पर्टिकुलर रीजन तुम्हारे लिए प्रायोरिटी है। तुम्हारा नानी का घर जाना तुम्हारे लिए प्रायोरिटी हो सकता है, वो तुम्हारी प्रायोरिटी है भाई, मेरे को नहीं फर्क पड़ता उससे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी प्रायोरिटी है, तुम्हें चाहे सोना प्रायोरिटी हो तुम्हारे लिए, चाहे बारिश के अंदर घूमना प्रायोरिटी हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तुम्हारी प्रायोरिटी अगर पढ़ाई नहीं है तो तुम मेरी प्रायोरिटी नहीं हो, फिर तुम्हारे टेस्ट में नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे, तुम्हें दिक्कत हो रही है कोई पढ़ने में नहीं हो रही, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा फिर उससे। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि तुम्हारे लिए प्रायोरिटी नहीं है, तो मैं तुम्हें क्यों प्रायोरिटाइज करूं? प्रायोरिटाइज तो मैं उसको करूंगा ना जो रिस्पेक्ट करेगा उस चीज की, पढ़ाई की वैल्यू करेगा, जो टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहे हो उसकी वैल्यू करेगा। अगर तुम्हें वैल्यू ही नहीं है उस चीज की तो फिर मैं क्यों तुम्हें वैल्यू दूं, बताओ। बात आ रही है समझ में? आ रही है समझ में बात? टेस्ट देखो आज नहीं तो कल सारे चेक होंगे, ठीक है, नंबर तुम्हारे पता लगी जाएंगे, घर से दो यहां से दो, टेस्ट तो दोगे ना, टेस्ट तो देना ही है। अब जो भी टेस्ट होंगे जिस टाइम होंगे उस टाइम ही देना है। किसी की तबीयत खराब है, ठीक है, तबीयत खराब मेरे को एक दिन पहले पता लग जानी चाहिए, सुबह सुबह हो गई तबीयत खराब तो फिर क्लास भी मत आओ, ठीक है। मेरे को वो बहाने लगने लग गए हैं आप सारे कि तबीयत खराब है पर क्लास आ गए हो। अगर इतनी तबीयत खराब थी तो क्लास भी मत आते, घर पे रहते, रेस्ट करते, अगले दिन आते सही होके, अगले दिन टेस्ट भी देते, अगले दिन कवर भी करते, फिर सारी चीजें खुद से पढ़ाई भी करते। अब यहाँ पे आ गए हो, तबीयत खराब है तो अब तुम्हारे रेस्ट तो नहीं मिल रहा ना, अगले दिन भी तबीयत खराब रहेगी, फिर रहेगी कि नहीं रहेगी? अगर तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है कि बस तुम टेस्ट नहीं दे सकते हो फिर वो जेन्युइन नहीं है। अगर तुम क्लास में बैठ के पढ़ सकते हो, तुम्हें तबीयत खराब है, तुम्हें समझ थोड़ना आएगा क्या पढ़ रहे हो तुम, बुखार चढ़ रखा है तुम्हें समझ थोड़ना आएगा, इससे अच्छा रेस्ट कर लो घर पे, बस मेरे को पहले बता दो। ऐसे नहीं कि क्लास के जब टेस्ट का टाइम हो रहा है तब आगे मेरे पास बोल रहे हो कि भैया आज टेस्ट मत लो ये रीजन है, आज टेस्ट मत लो वो रीजन है, और आधे से ज्यादा जेन्युइन भी नहीं होते हैं। तुम नहीं पढ़ के आए, मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है वो। तुम्हारी गलती को ओन अप करना सीखो, एक्स्ट्रा टाइम मत बाय किया करो, अपने अकॉर्डिंग तुम्हारी टाइमलाइन सेट हो रखी है जो, उसको बदल लो थोड़ा सा, पढ़ाई वढ़ाई का टाइम कर लो। यार तुम तो, मेरे को नहीं लगता तुम में से कोई 8-10 घंटे पढ़ता होगा दिन में, पढ़ता है क्या कोई 8-10 घंटे? सही से बताना, कोई 8-10 घंटे पढ़ रहा है क्या? चलो क्लास का टाइम इंक्लूड कर लेते हैं, अब बताओ क्लास का टाइम इंक्लूड कर कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 8-10 घंटे। बाकी बच्चे 8-10 घंटे पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि तुमने अब पढ़ना स्टार्ट किया
और उसके बाद जब पढ़ना रुके तब 8-10 घंटे हो गए, बीच में तुम गैप भी लेते हो, ब्रेक भी लेते हो। इफेक्टिव टाइम कह रहा हूं मैं। 8-10 घंटे पढ़ रहे हो मतलब तुम किताब के सामने मोस्ट प्रोबेबली 12 से 13 घंटे बैठे होगे, तब जाके तुम 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हो। ठीक है, कहने का मतलब वो है। सीए फाउंडेशन तुम्हें लग रहा है कि हलवा है, निकल ही जाएगी, और अगर नहीं लग रहा है उसके बाद भी नहीं पढ़ रहे हो तो फिर तो कुछ इलाज नहीं है। हलवा नहीं है ये। ठीक है, ये तुमने आज जो शीट देखी थी ना, उसमें 90 नंबर आए हुए हैं, 70 नंबर आए हुए हैं, इतने नंबर आए हैं, उसकी शीट भी खोल के देख लेना। उसकी शीट के अंदर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे वो डायरेक्ट पूरे के पूरे गलत थे, 0 नंबर मिले हुए हैं उसके अंदर। क्यों मिले हुए हैं? क्योंकि वो पार्ट उसने नहीं पढ़ा होगा या उसको नहीं समझ आया होगा। और वो इंसान ऐसा था कि जो पढ़ता था 8-10 घंटे, ठीक है, जेन्युइनली पढ़ता था, तब आए हैं इतने नंबर। 330 पार आए हैं ना उसके टोटल नंबर, 330 पार आए। मैं तुम्हें क्या बोल रहा था, 320 पार तुम्हारे तब होंगे जब तुम वो 75 नंबर वाले मार्क को क्रॉस करोगे, तब आएंगे तुम्हारे, तब तुम किसी टॉपर वाली कैटेगरी में आना शुरू होगे। तब भी ऐसे नहीं है कि तुम इंडिया में नंबर 1 आ गए हो, नहीं, तब भी तुम ऐसा है कि हाँ टॉप 400-500 रैंक के अंदर शायद आ जाओ। इतने पहले पढ़ के भी तुम्हें अगर रैंक नहीं लानी है या सिर्फ बस पास ही होना है, तो पास ही होना तो मेरी जरूरत नहीं है तुम्हें, तो इतनी किताब तुम्हें पढ़नी आती है। मेरी जरूरत तुम्हें कहाँ पे है, तुम्हें वो पासिंग मार्क्स नहीं चाहिए, तुम्हें उससे ऊपर जाना है। तुम्हें पढ़ने का तरीका सीखना है ताकि सिर्फ फाउंडेशन में ही नहीं आगे भी काम आए। लॉ तुम्हारे ऐसे ही आएगी और इससे खराब आएगी। अभी तो तुम्हारे कंपनीज एक्ट जो है वो बहुत थोड़ा सा आ रहा है, कंपनीज एक्ट आएगा बहुत कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक एक्ट ही 500 पन्नों का है वो, और उसके अंदर शॉर्ट के अंदर सारी चीजें समझा देंगे तुम्हें। किताब के अंदर तुम्हारी 500 पन्नों की तो तुम्हारी पूरी किताब होगी वो, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ कंपनीज एक्ट समझा देंगे। समझ आएगा तुम्हें? जैसे अभी हरकतें हैं तुम्हारी। लॉ पढ़ने की आदत डालनी है तो उसके लिए सही में पढ़ना पड़ेगा। मेरा पढ़ाया हुआ तुम्हें समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। उसके बाद में घर जाके तुम्हें किताब से तो पढ़ना पड़ेगा, और किताब से पढ़ने के बाद भी अगर तुम्हें मेरे समझाए वाले में और किताब में कोई डाउट आ रहा है तो मेरे से पूछो, क्योंकि मुझे नहीं पता इंटर में मैं तुम्हारे साथ होऊंगा कि नहीं होऊंगा, इंटर के बाद में फाइनल में तुम्हारे साथ होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मुझे नहीं पता, पर तुम्हें तो करना है ना। वो करने की आदत कहां डालोगे? तुम ऑनलाइन क्लासेस ले लोगे, ऑनलाइन क्लासेस में आएंगे बोल के चले जाएंगे। मेरे को इसलिए ये चीज पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे को पता नहीं लगता कि सामने वाले को कितना समझ आ रहा है। अभी मेरे को पता है यहाँ पे अगर मैं समझा रहा हूँ ना तो किसको समझ आ रहा है किसको नहीं आ रहा, और जिसको नहीं आ रहा मैं उससे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे से क्वेश्चन पूछेगा। तुम्हारी शक्लें देख के समझ आता है, तुम्हें पता ना हो तो, कि किसको समझ आ रहा है किसको नहीं आ रहा, तुम्हारे क्वेश्चन से समझ आता है। तुम जब क्वेश्चन पूछते हो ना आके, तो तुम्हारी एक इमेज प्रिंट हो जाती है मेरे दिमाग में, यहाँ इस इंसान ने ये क्वेश्चन पूछा था तो इसकी अंडरस्टैंडिंग में यहाँ डाउट आता है, तो अगली बार इसको इस तरीके से समझाना है। ठीक है, बहुत से बच्चों को सिर्फ व्हाट्सएप पे मैं समझा देता हूँ क्योंकि मेरे को पता है उनकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है। बहुत से बच्चों को मैं ये बोलता हूँ कि क्लास में आके समझना, क्योंकि मेरे को पता है व्हाट्सएप पे उनको नहीं समझ आएगा, क्योंकि उनको 4 चीजें एक्स्ट्रा बतानी पड़ेंगी। क्यों होता है ऐसा? सबके साथ ऐसे भेदभाव नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरे को पता है तुम्हें कैसे समझ आएगा, तुम्हारे लेवल ऑफ क्वेश्चन से समझ आ जाती है ये बात कि तुमने कितना पढ़ा हुआ है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। तो तुम्हें सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए। अगर मुझे समझ आया था कि तुम्हें कितना समझ आ रहा है, तुम्हें खुद को तो आता ही होगा ना। मुझे तुम्हें खुद को तो समझ आता होगा ना, कितना पढ़ा है तुमने, कितना तुम्हें याद है, कितने तुम पानी में हो, कहाँ तक तुम्हारी जो जहाज है वो तैर के जाएगा, रास्ते में डूब जाएगा कि नहीं। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ खुद के लिए भी। टाइम कोई बहुत ज्यादा नहीं बचा है, टाइम कोई बहुत ज्यादा सही में नहीं बचा है। जुलाई एंड अगस्त स्टार्टिंग तक तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे पास सिर्फ इफेक्टिवली 1 महीना है। 1 महीना है। क्यों? एग्जाम की डेट देखिए सबने, कब से है? 16 से है ना। 16 से कितने दिन पहले तक पढ़ाई छोड़ दोगे तुम बाकी 3 सब्जेक्ट की, सिर्फ अकाउंट्स पढ़ोगे? कितने दिन पहले तक बताओ, खुद बताओ। कम से कम 10 तारीख तक, या 10 के बाद भी अगर कोई जिसको लगता है कि अकाउंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो 10 के बाद भी क्या पता वो बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ ले, तो 10 तारीख तक मान लो, है ना। बीच में 2-4 दिन तुम्हारे छुट्टी के भी होंगे जो तुम खुद छुट्टी मारोगे। संडे नहीं कह रहा मैं, तो तुम पढ़ाई की छुट्टी मारोगे, मारोगे बिल्कुल मारोगे। नानी के घर जाना है, बीमार हो गए, छुट्टी तो मारोगे। ठीक है, सबकी मान के चल लो। और अब अगस्त फर्स्ट वीक तक सिलेबस होगा पूरा। कितना दिन रह गया? 1 महीना रह गया। 1 महीने के अंदर तुम्हें पूरा सिलेबस रिवाइज भी करना है, मैं भी रिवाइज करवाऊंगा साथ साथ, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। टेस्ट भी होंगे, खुद से पढ़ना भी है। तो अभी जो नोट्स बनाने वाला काम है, अभी जो पढ़ने वाला काम है, अभी जो समझने वाला काम है जो तुम्हारा है, वो तुम डिले कर रहे हो ना, वो बाद में बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। अभी मैं बोल रहा हूँ 8-10 घंटे पढ़ लो, बाद में तुम्हें 15-15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद भी तुम्हारा सिलेबस पूरा नहीं होगा।
10 घंटे पढ़ना डेली ज्यादा इफेक्टिव है लास्ट के 1 महीना 15 घंटे पढ़ने से। चीजें याद उस स्टार्टिंग में रहेंगी, बाद में तो सिर्फ रिवीजन होगा। जिसके नंबर नहीं आ रहे हैं टेस्ट में, सिर्फ 4-5 बच्चों को छोड़ के, जिनके नंबर कम आ रहे हैं, जिनके सही आ रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा अभी मैं, जिनके 4-5 बच्चों को छोड़ के जिनके नंबर कम आ रहे हैं ना, वो आके मेरे से पूछते तक नहीं है कि भैया क्या गलती हो गई, कहाँ दिक्कत आ रही है, ये क्वेश्चन में क्यों, इस क्वेश्चन में नंबर क्यों कटे। और जिनके नंबर आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा पूछते हैं, उनको ये है कि हाँ हमारे नंबर क्यों कट रहे हैं, इतने भी क्यों कट रहे हैं, 2 नंबर भी क्यों कट गए, 3 नंबर भी क्यों कट गए। तो थोड़ा सा खुद के लिए सीरियस हो जाओ। तुम्हें पता है तुम्हारी अगर इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश पे काम करो, समय नहीं है ना अब तुम्हारे पास, इंग्लिश पे काम करो, स्ट्रक्चर बनाने में काम करो, सेंटेंसेस फॉर्म करने में काम करो। अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत है तो मेरे से पूछो, वापस से पढ़ो, समझो। कोई और तरीका चाहिए तो वो भी पूछो मेरे से, मैं बताऊंगा। पर याद करने का कोई और तरीका नहीं है, याद तो तुम्हें लिख लिख के पढ़ पढ़ के ही करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि मैं तुम्हें पेन ड्राइव में डालूंगा और पेन ड्राइव तुमने अपने कंप्यूटर में डाल दी और देख के पढ़ दिया, ऐसा थोड़ा ना होता है। उसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, 4 बार लिखोगे, 4 बार पढ़ोगे, 4 बार समझोगे, तभी जाके तो याद होगा। उसका कोई इलाज नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है उसका कोई। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? तुम्हारे नंबर जहां कट रहे हैं ना, तुम्हें उसका रीजन पता होना चाहिए, क्योंकि यही नंबर तुम्हारे वहां कटेंगे, ठीक है। और जब तुम्हारी, अगर तुम गलती से पास नहीं हुए और तुम शीट लेके आओगे मेरे पास, भैया देखो मैंने तो ऐसे लिखा था जैसे आपने बोला था, फिर मैं वहां पे दिखाऊंगा, नहीं ये देख, नहीं ये देख, ये देख, यहाँ नंबर कटे हैं। और वहां पे मेरे को भी नहीं पता होगा कि क्यों नंबर काटे उन्होंने, क्योंकि मैं भी एस्टिमेट ही लगाता हूँ। वहां पे कोई रीजन लिखता है क्या नंबर क्यों कट रहे हैं? कोई नहीं लिखता रीजन, वहां सिर्फ नंबर लिखते हैं। वहां पे सारी शीट्स एनालाइज करके समझ आता है कि हाँ ये गलतियां हैं, कॉमन गलतियां हैं, इस चीज के नंबर कटते हैं, वही तुम्हारे नंबर मैं काटता हूँ। तो तुम्हें पता होने चाहिए क्यों नंबर कट रहे हैं, ताकि वहां पे जब तुम्हारी शीट आए ना तो तुम्हें शर्म आए, ये चीज तो पता थी, ये चीज तो हमारी गलतियां पहले भी होती थी, सुधारी नहीं हमने। तुम्हें खुद की गलती समझ आएगी। क्या तुम्हें लगता है 100% बच्चों का पहले टाइम में निकल जाएगा? नहीं निकलेगा, मैं बता रहा हूँ नहीं निकलेगा, 100% का नहीं निकलेगा। और तुम्हें ऐसा भी हो सकता है कुछ कुछ चेहरे ऐसे भी दिखें तो तुम्हें लगता था इनका निकलेगा ही निकलेगा, पर उनका भी नहीं निकलेगा, क्योंकि अनसर्टेन है चीजें, तुम्हारे हाथ में नहीं है, ना मेरे हाथ में है। तुम्हारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना, तुम्हारे नंबर कम कटवाना, और वहां पे वो नंबर काटने ही बैठे हैं, वो नंबर देने नहीं बैठे। जो 90, 70 ये नंबर आए हैं ना, ये नंबर इसलिए आए क्योंकि उसने नंबर कटने नहीं दिए। तुम्हारा टास्क ये नहीं कि तुम्हें सही लिखना है, तुम्हारा टास्क है सही ऐसे लिखना है कि तुम्हारे नंबर वो काट ही ना पाए। इसलिए तुम्हारी लैंग्वेज पे, इसलिए तुम्हारे वर्ड्स पे, इसलिए तुम्हारे एक एक वर्ड पढ़ता हूं मैं, इज, एम, आर, एन, टू, फॉर, ऑफ, ये सब भी पकड़ता हूं मैं तुम्हारे, क्यों? क्योंकि नंबर कटेंगे। गलत लिखोगे नंबर काटेंगे, रीजन मत दो ना सामने वाले को, रीजन मत दो। और थोड़ी सी चेकिंग मैंने लीनियंट कर दी है इसलिए, क्योंकि तुम लोग डिमोटिवेट ना हो। पिछले टेस्ट में जो 5 बच्चे पास हुए ना, उसका रीजन एक ये भी है कि थोड़ी सी लीनियंसी आई है चेकिंग के अंदर। एक क्वेश्चन में तो मैंने क्लास में ही बोल दिया था, इसको मैं बहुत लीनियंटली चेक करूंगा, तुम चाहे आधे पन्ने का, पौने पन्ने का लिख के आओगे तो भी मैं तुम्हें अच्छे नंबर दूंगा इसके अंदर, उसके हिसाब से जो तुम्हारे कंटेंट लिखा है। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? ताकि तुम अब इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद डिमोटिवेट ना हो, ठीक है। बट जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जो सीधे सीधे क्वेश्चन है, उसमें अगर तुम नहीं लिख के आ रहे हो तो तुमसे मैं काटूंगा नंबर, कोई पॉइंट नहीं है उसके अंदर। फालतू की मोटिवेशन देने का कोई पॉइंट नहीं है ना, जहाँ पे मेहनत नहीं हो रही है। जहाँ मेहनत होगी वहां नंबर मिलेंगे। जहाँ समझ आ रहा है कि यहाँ कंटेंट सही है, बस थोड़ी स्ट्रक्चर में गलती है, थोड़ी फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन में गलती है, वहां मैं फिर भी छोड़ दूंगा। जहाँ कंटेंट ही खराब लिखा हुआ है वहां नहीं छोड़ सकते ना, वहां छोड़ दिया तो तुम्हारे साथ मैं मक्कारी कर रहा हूँ, तुम्हें झूठी होप दे रहा हूँ मैं, झूठी होप नहीं देनी है, ठीक है ना। तुम खुद अपने आप को समझा के रखो। और जस्ट बिकॉज तुम्हारे टेस्ट में अगर नंबर आने लग गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे तुम पास हो ही रहे हो, वो चीज कंसिस्टेंटली मेंटेन करनी है तुम्हें, ठीक है। और 100% बच्चों का मैं बोल रहा हूँ नहीं होगा, नहीं होगा, वो चीज अपने हाथ में ही नहीं है। तुम सारों के अगर यहाँ पे टेस्ट में सेम नंबर भी आने लग जाए ना, तब भी वहां जाके पास नहीं होगे। उसका रीजन ये है कि बहुत चीजें अनसर्टेन है, ठीक है। जस्ट बिकॉज तुम्हारे पहले अटेम्प्ट के बाद में तुम रुक ना जाओ, तुम पेपर देने की होप ही छोड़ दो कि नंबर तो आएंगे ही नहीं, ठीक है। इस वजह से आज का लेक्चर दिया जा रहा है कि उसके बाद भी अगर तुम्हें एक्चुअली सीए करने का मन है, सीए बनने का मन है, तो एक फेलियर से डरो नहीं। तुमने आज तक लाइफ में फेलियर देखा? आज तक कोई फेल हुआ है क्या? यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं कोई फेल हुआ है आज तक? नहीं होना, तुमने कभी फेलियर देखा नहीं है। जब पहली बार फेलियर देखोगे ना लाइफ के अंदर, टूट जाओगे एकदम, रोना धोना, घर से बाहर ना निकलना, डिप्रेशन में चले जाना, ऐसी हरकतें होती हैं फिर उसके बाद में। उसका रीजन क्या होता है? कभी तुम देखा ही नहीं है फेलियर, देखा होगा कभी फेलियर तब समझ आएगा ना।
थोड़े बहुत स्पोर्ट्स खेलने वाले उन्होंने शायद देखा होगा, उन्होंने देखा होगा, बाकी सबने नहीं देखा। रोना धोना उन्होंने कर रखा है। स्पोर्ट्स वालों को जानते हो जो सीरियस है वो रोना धोना कर चुके हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको है कि परफॉर्म करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि उन्होंने कभी सक्सेस देखी नहीं होती। 1% लोग होते हैं जिन्होंने सक्सेस देखी होती है, और तुम्हारी एजुकेशन में उल्टा होता है, 99% लोगों ने सक्सेस देखी है, सब लोग पास हो रहे हैं। जब फेल होगे ना तब पता लगेगा तुम्हें कि सक्सेस इतनी ईजी नहीं आती, और जब आएगी तब खुशी भी देखना, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे साथ जो जितने थे उनका नहीं हुआ पर तुम्हारा हो गया, तो कुछ तो बात थी तुमने, कुछ तो अलग किया तुमने, कुछ तो एक्स्ट्रा मेहनत की है तुमने। ठीक है, टेस्ट दे देना आज घर जाके, जिन्होंने भी नहीं दिए यहाँ रुक के देना, यहाँ रुक के दे देना। टेस्ट तो देना पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। टेस्ट दो, आज क्लास के बाद देना है, जो भी यहाँ पे अवेलेबल होगा उसको पकड़ा देना, वो मेरे तक पहुँचा देंगे, नहीं तो फिर कल मेरे को पकड़ा देना। ठीक है, क्लियर है? तुम्हारे टेस्ट कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे चेक, आज 5-6 बच्चों को दिए हैं, धीरे धीरे करके मैं देता रहूँगा। ठीक है, तो जो भी तुम्हारे टेस्ट आ रहे हैं खुद एनालिसिस करो, सेम डे मत पूछो, अगले दिन पूछ लो, 2 दिन बाद पूछ लो। क्वेश्चन पेपर तो तुम्हारे पास ही है, और ऐसी बात मत बोलना आज के बाद फाड़ के फेंक देते भैया इतने खराब नंबर आए, तेरे आया खराब नंबर, तू फाड़ के फेंक, मेरे को मत बोल। ठीक है, मेरी गलती नहीं है वो, तेरी गलती है, तेरे नंबर कम आए हैं, और तेरे उस चैप्टर के अंदर नंबर कम आए हैं जहाँ पे तेरे पहले ज़्यादा भी आए हैं, आए थे ना ज़्यादा इसके अंदर। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड पड़ा है, मैं तुम्हारे जब नंबर चढ़ाता हूँ ना तो मेरे को पुराने तुम्हारे नंबर दिखते हैं कि इसकी इंप्रूवमेंट हुई है कि नहीं हुई है, तो सीधा सीधा दिखता है, सेम लेवल पे हो, इंप्रूवमेंट हो रही है कि तुम्हारा डाउनफॉल आ रहा है दिखता है वहाँ पे। मेरे को जरूरत ही नहीं है, तुम्हारा नाम भी मेरे को याद ना रहे ना तो भी मेरे को दिख रहा है, शीट पे तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, वहाँ पे मैं नाम लिखा हुआ है तुम्हारा, उसमें पुराने टेस्ट के नंबर है, तो मेरे को दिखता है। अब तो मेरे को नाम याद हो गई है, सबके हो गया नाम याद, नहीं भी नाम याद होता है ना तब भी मेरे को दिखता था। क्यों दिखता था? क्योंकि सारे रिकॉर्ड मैं रख रहा हूँ अपने पास में, और मैं ग्रुप के अंदर क्लास के अंदर इसलिए सब